शिवाली सुबह 7 बजे उठी और नहाने के लिए सीधा बाथरूम में घुस गई। गरीब होने के कारण उसका बाथरूम टूटा था, जिसकी छत पर छोटा सा छप्पर रखा था। उसका बाथरूम सिर्फ ईंटों से बना था, जिसमें कई छोटे छोटे छेद थे, जिससे अंदर का नज़ारा आसानी से देखा जा सकता था। शिवाली बाथरूम में नहा रही थी। बाहर से विजय नाम का लड़का बार बार झांक कर देख रहा था और अंदर शिवाली अपने बदन को रगड़कर साफ कर रही थी। शिवाली ने अपने ऊपर के वस्त्र उतारकर एक कोने में रख दिए और फिर से बदन पर पानी डालने लगी। फिर उसने नीचे के वस्त्र भी उतार दिए। बाहर विजय आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। उसके मन में ख्याल आया कि काश शिवाली मेरी हो जाए, क्योंकि शिवाली का मस्त शरीर पूरा पका हुआ आम की तरह था। उसके शरीर को सब पाना चाहते थे, पर वो किसी को घास नहीं डालती थी। वह बात अलग थी कि विजय उसे नहाते हुए देख रहा था, लेकिन शिवाली इस बात से बेखबर थी। उसको नहीं पता था कि बाहर से उसे कोई देख रहा है। करीब 20 मिनट तक शिवाली नहाती रही और वह लड़का बाहर से शिवाली को देखता रहा। जब शिवाली बाहर निकली तो वह लड़का भाग गया और शिवाली तैयार होकर खेत की तरफ निकल पड़ी। शिवाली रास्ते में जा रही थी कि तभी उसका दोस्त मोहित मिल गया। मोहित तुरंत बोला, क्या बात है, आज तो तुम एकदम बन ठन कर निकली हो। मोहित की नज़र उसकी भीगी चोली पर पड़ी थी, क्योंकि शिवाली के पास एक ही चोली थी जो वह नहाने के बाद उसी को पहन ली थी। इसलिए उसकी आधी चोली भीगी हुई थी, तो उसका उभरा बदन साफ नज़र आ रहा था। वैसे तो मोहित शिवाली से प्यार करता था। कभी कभार शिवाली का मस्त शरीर देखकर वह मजाक भी कर देता था। शिवाली को अच्छा लगा और उसने मोहित से प्यार से कहा, आप तो पूरा दिन काम करते हो, प्यार तो करते नहीं हो। मोहित ने कहा, ठीक है, आज दोपहर को जब खाने का टाइम होगा तो हम किसी खेत में घुस जाएंगे। यह बात सुनकर शिवाली थोड़ा मुस्कुराई और दोनों चलने लगे। दोपहर में जब खाने का टाइम हुआ तो शिवाली ने उसको याद दिलाया कि तुमने कुछ वादा किया था। तो मोहित समझ गया और वह दोनों एक मक्का के खेत में घुस गए और करीब 1 घंटे के बाद खेत से निकले।